कल मैंने रोजगार की बात की। कल शाम को मैंने देखा, शिक्षक दिवस था कल। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बिहार में, झारखंड में कई लोग रोजगार की आवाज़ बुलंद करते हुए, थाली बजाते हुए सड़कों पर आए, बड़ी संख्या में आए। पर सरकार सुनने की मनस्थिति में नहीं है। सरकार कुत्तों के पालने की बात करती है, सरकार मोर नचाती है, सरकार को जनहित से, जन के दर्द से, जन की व्यथा से बहुत लेना देना नहीं है। पत्रकार एक ही विषय को 24 घंटे दो महीने से दिखा रहे हैं। पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। गुंडों की तरह संबोधित करते हैं, खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनते हैं, कोरोना की एहतियात नहीं रखते हैं। टीवी पर देखकर उस प्रेरणा से लोग देखकर उससे प्रेरित होकर लोग मास्क को गले पर टांगते हैं। मास्क गले पर टांगना मास्क नहीं लगाने से ज़्यादा खतरनाक है। मास्क गले पर लगाने से गले पर जो वायरस सामने वाले के श्रीमुख से आया होगा वो मास्क के अंदर चिपक जाता है, उसे फिर मुंह और नाक पर लगाने से वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो मास्क गले पर न लगाएं, मास्क हटा दिया जाए या मास्क लगा लिया जाए। कोरोना के विश्व में हम दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। टेस्टिंग हमारी ज़्यादा होती, टेस्टिंग हमारी ठीक होती, शायद हम पहले पायदान पर होते। सरकार बेफिक्र है, इलाज में लाखों का खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल लूट रहे हैं, हॉस्पिटल पीपीई किट के सभी लोगों के पैसे सभी लोगों से चार्ज कर रहे हैं। मसलन 10 लोगों को अगर पीपीई किट देता है और 10 मरीज है तो 10 मरीज से 10 किट के पैसे लेते हैं। ये 10 गुना मुनाफा की बात है। आज मैंने 1954 का गाना, उसकी पैरोडी क्यों प्रस्तुत की? मुझे ऐसा लगता है जन के पास व्यथित होने के अलावा, गम के गीत गाने के अलावा, गम के गीत गाकर अपने मन को बहलाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। छात्र की आवाज़ शायद सुनेगी, शायद सुनी जाएगी। छात्रों ने टीवी चैनलों को डिसलाइक करना शुरू किया, टीवी चैनलों ने डिसलाइक का ऑप्शन बंद कर दिया। कमेंट पढ़े मैंने नामचीन चैनल के, 99, 98, 97% कमेंट उनके विपरीत हैं। फिर भी उन्हें भी जन की कोई फिक्र नहीं है, जनहित की फिक्र नहीं है, जनमन की फिक्र नहीं है। जन की किसी बात की फिक्र नहीं है। फिक्र करनी पड़ेगी। विज्ञापन तभी मिलेंगे जब जनहित जपा जाएगा। जनहित सर्वोपरि है। जनता यदि भूखी नंगी हो जाएगी, जनता के पास क्रय शक्ति नहीं रहेगी, विज्ञापन भी नहीं मिलेंगे, विज्ञापन के बिना टीवी चैनल भी नहीं चलेंगे। जनता की क्रय शक्ति के लिए
जनता को रोजगार देना होगा। जब तक रोजगार नहीं देते तब तक रोजगार का ठोस आश्वासन देना होगा, मास्टर प्लान देना होगा, और जनता को इलाज जैसे खर्चों में राहत देनी होगी। लाखों रुपए का बिल हर आदमी नहीं दे सकता है। इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, जिसका ने किया है उससे मिलता है, जितने का किया है उतना मिलता है, पर इंश्योरेंस के अलावा जो रकम देनी होती है वो रकम भी कमर तोड़ देती है। सरकार ने सही समय पर कदम उठाने चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। आज रियाया, आज प्रजा, आज जनता जो देश की असली मालिक है, गम में है, गमगीन है, रोजी को मोहताज है, रोटी को मोहताज है। सरकार ने अपने अलंकृत इरादों को त्याग कर, पंचतारांकित संस्कृति को त्याग कर जमीनी सच्चाई से मुखातिब होना चाहिए। जनमन को जानना चाहिए, जनमन की बात सुननी चाहिए, जनहित के अनुरूप काम करना चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। सत्ता आती जाती रहती है, कल जिसकी सत्ता थी आज नहीं है, आज जिसकी सत्ता है शायद कल न रहे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है सत्ता में कौन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है सत्ताधीश कौन है। हमें जनहित से मतलब है, जन की व्यथा, जन की कथा, जन की परेशानियां दूर करने के मुद्दे से मतलब है। सभी का भार हम छात्रों पर नहीं डाल सकते। छात्र शक्ति 5वां स्तंभ है, पर हमें सिर्फ 5वें स्तंभ पर एक खंभे पर लोकतंत्र खड़ा किया ऐसा नहीं करना है। हमें और 4 खंभे छोटे छोटे खड़े करने हैं। ज्येष्ठ नागरिक का एक खंभा हो सकता है, बुद्धिजीवियों का एक खंभा हो सकता है, प्रोफेशनल वर्क का एक खंभा हो सकता है, जनहित चिंतकों का एक खंभा हो सकता है। हमें सिर्फ छात्रों पर बोझ डालकर इस विकराल समस्या का समाधान खोजना बेमानी है।